हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसका जो पार्ट 1 और 2 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग जानते हो आंदोलन या फिर क्रांति। ठीक है, तो फरवरी का रिवॉल्यूशन है ये पेट्रोग्रेड का। तो इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो जो बुक में इसका जो पार्ट 3 दे रखा है ना, बुक में जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, उसी के हिसाब से हम वीडियो का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। कि इन द विंटर्स ऑफ 1917 कंडीशन इज द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। 1917 का जो विंटर था, तो वहाँ की जो पेट्रोग्रेड की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत जो है दुख की बात थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का माहौल था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी वहाँ पर, इस तरीके से ले लीजिए आप। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फिसाइजेज द डिवीजन अमोंग इट्स पीपल। वहाँ पर क्या था, जो उस समय उस शहर का सीन था, अगर लेआउट बोला जाए तो उस समय जो शहर का सीन था वो ऐसा था कि लोगों का जगह जगह बंटवारा था, मतलब लोग आपस में बटे हुए थे। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। रिवर थी नेवा, मान लीजिए इस तरीके से रिवर थी नेवा। तो इसका क्या था, द वर्कर क्वार्टर्स एंड द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो राइट में जो थे, इधर की साइड राइट ले लीजिए आप, इधर की साइड लेफ्ट ले लीजिए। तो राइट में क्या था, राइट में जो थे वर्कर्स और के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। ठीक है, मतलब ये हिस्सा जो था दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक साइड में अमीर लोग रहते थे और एक साइड में जो है जो पुअर लोग रहते थे। तो लेफ्ट राइट में क्या था, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज। और लेफ्ट में क्या था, वहाँ पर जो है किनारे पर, नदी के किनारे जो लेफ्ट में था फैशनेबल एरियाज था, जिसमें विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमामेट। और यहाँ पर ड्यूमामेट भी थी। ठीक है, इस साइड में ही ड्यूमामेट थी। ड्यूमामेट मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट्री है, संसद, जैसे हमारे यहाँ की संसद है, तो वहाँ की जो है ड्यूमामेट थी रशिया की। तो इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। तो फरवरी 1917 में क्या था, खाने की बहुत अधिक डिमांड थी वहाँ पर, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस थी, है ना। बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में जी रहे थे। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शन फ्रस्ट एंड हैवी स्नो। और ठंड का टाइम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा था। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। तो पार्लियामेंट्रियंस विशिंग, उनकी इच्छा थी कि एक गवर्नमेंट को चुना जाए, एक ऐसी प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना जाए जो कि जार के अपोजिट में जाए। ठीक है, तो ये इच्छा थी कि जार को वहाँ से हटाया जाए और एक गवर्नमेंट को चुना जाए। फिर क्या हुआ, ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो क्या हुआ, 22 फरवरी को जो है राइट बैंक पर फैक्ट्री में जो है कब्जा कर लिया गया। लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। क्या हुआ, जो उनको वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, तो उन लोगों ने क्या करा, जो है एक स्ट्राइक घोषित कर दी। जितनी भी लगभग 50 फैक्ट्रीज में जो है स्ट्राइक जो है घोषित कर दी गई। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में औरतों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। और यही इसीलिए जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से जाना जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब है विद्रोही। विद्रोही वर्कर्स जो थे, उन्होंने क्या है, फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस कर लिया, क्या, सेंटर ऑफ द कैपिटल, कैपिटल पर जाकर जो है उसको घेर लिया। द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ये जो है रशियन वर्ड है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इस स्टेज पर क्या था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो इस मूवमेंट को जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी या फिर इसको चला रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। तो क्या था, जब सारे वर्कर्स ने जो है फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है एक कर्फ्यू घोषित कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। शाम तक वो जो है विद्रोही थे वो वहीं पर रहे, शाम तक उन लोगों ने उसको घेरे रखा, लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए। उसके बाद क्या था, वो दोबारा 24th और 25th को दोबारा वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर एक कैवलरी बुलाई, कैवलरी मीन्स एक आर्मी की यूनिट, उसको बुलाया गया, एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और जो विद्रोही लोग थे उन पर एक नज़र रखने के लिए बोला गया कि इन पर नज़र रखी जाए। ऑन संडे 25 फरवरी, अब क्या हुआ था, संडे को 25 फरवरी को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने क्या करा, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मीजर। पॉलिटिशियन जितने भी थे सब इसके जो है विरुद्ध बोल रहे थे। डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th। तो जितने भी विद्रोही थे ये सब दोबारा से जो है लेफ्ट जो साइड में दोबारा से सड़कों पर चले गए 26th को। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर
क्या है, रेंस्केक्ट, ठीक है। और 27 को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया गया, मतलब उसको दोबारा से घेर लिया गया, उस पर अटैक कर दिया गया। द स्ट्रीट्स थ्रोन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। और सड़कों पर जो है लोग उतर आए अपनी अपनी डिमांडों को लेकर, किस किस के खिलाफ, ब्रेड वेजेस बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। उनका कहना था कि ब्रेड की कमी है, हमें सैलरी अच्छी बढ़ाओ, बेटर आर्ट्स मिले हमें, मतलब कम से कम काम करना पड़े, एंड डेमोक्रेसी के खिलाफ। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। गवर्नमेंट ने क्या करा वहाँ पर उस समय जो है ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। और एक बार से गवर्नमेंट को फिर दोबारा से कैवलरी को बुलाना पड़ा। कैवलरी मीन्स आर्मी की एक यूनिट होती है, उसको बुलाना पड़ा दोबारा से। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। बल्कि क्या हुआ था, बुलाया तो था गवर्नमेंट ने उसको, लेकिन जो आर्मी की जो यूनिट थी ना कैवलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर हमला करने से मना कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर मीन्स जो विद्रोही लोग थे, वहाँ पर जो जनता आक्रोश में भरी हुई थी। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड। तो क्या हुआ था, देखो जो होती है ना आर्मी, आर्मी इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए तो उसके क्या होते हैं, आर्मी के रेजिमेंट होते हैं बहुत सारे, है ना। तो आर्मी के जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, इस तरीके से रेजिमेंट होते हैं। तो आर्मी के जो 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, तीन जो और रेजिमेंट्स थे, उन्होंने जो है उनकी बात ना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगे। और उनके जो और जो मेंबर थे, उन्होंने भी इस हड़ताल को ज्वाइन कर लिया। वो लोग भी जो उन लोगों के साथ जाकर मिल गए, जो विद्रोही लोग थे ना, उनके साथ वो लोग जाकर मिल गए। तो बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड शाम होते होते सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। तो जिस बिल्डिंग में ड्यूमा मेट थी उधर की साइड, तो वहाँ पर क्या था, स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने और जो पब्लिक जो इकट्ठा हो गई थी, उन लोगों ने एक सोवियत और या फिर काउंसिल बना ली, एक सोवियत की स्थापना कर ली या फिर एक काउंसिल बना ली। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत। इसी को पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पेट्रोग्रेड सोवियत में कौन कौन लोग थे, पेट्रोग्रेड सोवियत एक तरीके की काउंसिल थी, है ना। उन्होंने क्या था, जहाँ पर ड्यूमामेट था उसी बिल्डिंग में वो बना ली थी। वो किस किस की थी, वो एक आर्मी के जो कुछ लोग थे और वर्कर्स थे, उनकी थी वो, ठीक है। तो द वेरी नेक्स्ट डे आर डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। तो क्या हुआ, अगले ही दिन जो वो लोग जो थे, जब ये पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, तो इसके जो लोग थे ये सब जो है जार से मिलने गए, मतलब उसको देखने गए, जार से मिलने गए कि अपनी मांगे रखने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने एडवाइस किया एब्डिकेट करने का, किसको, जार को। एब्डिकेट मीन्स होता है अपनी पावर को छोड़ना, अपनी जो पोजीशन है छोड़ देना। जैसे उनसे राजा से बोला कि तुम भाई अपनी सत्ता खत्म कर दो, यहाँ पर एक गवर्नमेंट आएगी। तो मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, उन्होंने उसको बताया कि अपनी तुम्हें मोनार्की छोड़नी होगी। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च। तो राजा जो है शुरू में तो मना कर रहा था, जार हटना नहीं चाह रहा था वहां से, तो बाद में जार ने उनकी बातें मानी, फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। और उसको क्या हुआ, 2 मार्च को उसने जो है अपनी मोनार्की जो है छोड़ दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रशिया से मोनार्की देखो बिल्कुल खत्म हो गई थी, पेट्रोग्राड से हटा दिया गया था, पेट्रोग्राड से, ठीक है। तो ये जो है रशिया से यही सब हुआ था, रशिया में जो थी जार की मोनार्की खत्म हो चुकी थी। तो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जो कि देश को चला सके। तो प्रोविजन गवर्नमेंट जो थी किसकी थी, वो अमीर लोगों की थी, है ना। तो रशियाज फ्यूचर वुड बी द डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पेट्रोग्राड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. ओके, तो अब रशिया का फ्यूचर जो था वो किसके हाथ में आ गया, रशिया का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई जिसमें इलेक्शन के थ्रू जो है कहा गया कि इलेक्शन के थ्रू जो है ये बात अपना लीडर चुना जाएगा। तो पेट्रोग्राड देखो, पेट्रोग्राड से हटा दिया गया था, राजा की मोनार्की जो थी खत्म हो गई थी, राजा की नहीं जार की। जार कहा जाता था वहाँ पर रशिया में, और इंडिया में जैसे राजा होता है ना, इंग्लैंड में किंग होता है, तो ऐसे ही वहाँ पर रशिया में जार होता था, जार होता है। तो पेट्रोग्राड से हटा दिया गया उसको, रशिया से मोनार्की जो है खत्म हो चुकी थी। कब खत्म हुई थी वो, फरवरी 1917 में। आप लोग ये डेट याद रखना कि फरवरी 1917 में वहाँ से मोनार्की खत्म कर दी गई। देखो प्रोविजन गवर्नमेंट आ गई थी वहाँ पर। अब यह है वुमेन्स इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। तो वुमेन्स का कितना योगदान रहा था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में, जैसे कि वुमेन्स वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स। वुमेन वर्कर्स जितनी भी थी उन्होंने अपने साथ के को वर्कर्स को भी काफ़ी प्रभावित किया। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री मार्फा वेसिल्वा almost सिंगल हैंडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। ये जो थी ना मार्फा वेसिल्विया, तो ये जो थी इन्होंने सिर्फ अपने ही दम पर एक इतनी बड़ी स्ट्राइक लड़ी थी। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेंस डे women workers had presented red bows to the men. Then Marfa Vesilva, a milling machine operator, stopped work and declared an
इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक, ओके। तो ये सब ना सारी जिसमें औरतें हैं उनका योगदान है कि किसने कितना कितना योगदान दिया, उनके नाम हैं, ये आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। आफ्टर फरवरी की, फरवरी के बाद क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बनी तो इसमें कौन कौन थे? आर्मी के ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल्स वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमॉन्ग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल लोग थे और या फिर सोशलिस्ट जो लोग थे, वो जो थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के उसमें थे कि मतलब गवर्नमेंट में इलेक्शन कराया जाए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड, सोवियट्स लाइक द पेट्रोगेट सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। अब क्या था, जगह जगह जो है पेट्रोगेट सोवियत की तरह हर जगह जो है सोवियत बना दी गई। वर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। लेकिन क्या था, वहाँ के इलेक्शन सिस्टम की तरह हर जगह इलेक्शन सिस्टम तो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन पेट्रोगेट सोवियत की तरह ही हर जगह जो है ये सेटअप लगा दिया गया। मतलब कि हर जगह उनकी तरह जो है देश में, देश के कोने कोनों में इस तरीके की सोवियत बना दी गई। In April 1917, the Bolshevik leader व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। तो एक्साइल होता है, जैसे मान लीजिए देश निकाला हो जाता है, उसको कहते हैं एक्साइल। तो अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, तो ये मैंने जो है इसकी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया है आपको। तो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, तो ठीक है। तो उनको क्या था, वो अपने देश से, उनका जब देश निकाला हो गया तो वहाँ से वो रशिया वापस लौटे। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। वो और जितने भी बोल्शेविक ग्रुप के लीडर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो सब जो है रशिया में जो वर्ल्ड वार छिड़ रही थी उसके खिलाफ थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज अ टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। अब उनका कहना था, उनको लग रहा था कि अब जो ये टाइम है जिसकी सोवियत की पावर को अपने हाथ में लेना। ही डिक्लेयर दैट द वॉर वी ब्रॉट टू अ क्लोज। उनका कहना था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब जो है ये वॉर बंद हो जानी चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट, और ये जो ज़मीन है वो किसानों को दे देनी जानी चाहिए। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, और जितने भी बैंक है वो सब नेशनलाइज्ड हो जाए, यानी बैंकों को सरकारी कर दिया जाए। तो उनकी 3 मांगे थी, कौन कौन सी थी? एक तो वर्ल्ड वॉर को बंद करा जाए, और जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दी जाए, एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, और जितने भी बैंक हैं वो सब नेशनलाइज करे जाएँ। तो दीज 3 डिमांड्स व लेनिन्स अप्रैल थीस, और ये जो लेनिन की 3 डिमांड्स हैं ये जो हैं लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अप्रैल थीसिस किसने दी, तो ये लेनिन ने दी थी। और 3 पॉइंट्स क्या क्या थे इसके, कौन कौन से थे 3 पॉइंट्स? एक तो वर्ल्ड वॉर बंद हो जाए, है ना। सेकेंड है कि पीजेंट को जो है ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी जाए, और थर्ड है बैंकों को नेशनलाइज कर दी जाए। तो he also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। उनका कहना था कि बोल्शेविक पार्टी को के लिए जो नया नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नाम से जाना जाए, जिसके कि उस पार्टी के जो नए नए उद्देश्य हैं उनसे परिचित कराया जाए। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लीडर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा अप्रैल थीसिस से सरप्राइज थे। अप्रैल थीसिस देखो फिर बाद में बताऊंगी। अप्रैल थीसिस जो थे, लेनिन ने 3 डिमांड्स रखी थी, 3 पॉइंट्स रखे थे, उनके नाम से जाना जाता है अप्रैल थीसिस। तो कौन कौन से थे 3 डिमांड, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन से थे एक बार फिर बताऊंगी कि एक तो उनका कहना था कि रशिया से वर्ल्ड वॉर को खत्म करा जाए। सेकंड जो है पीजेंट की जितनी भी ज़मीन है पीजेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाए, और थर्ड है कि बैंकों को नेशनलाइज करा जाए। तो दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप। वो सोचते थे कि जो ये टाइम है येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजन गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, कि अभी जो टाइम है ये वो टाइम नहीं है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उनको मिलकर काम करना चाहिए, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। क्योंकि जब ये दोनों मिलकर काम करेंगी, कौन कौन सी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन और द प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो जो है बहुत ज़्यादा देश का विकास होगा, उनका कहना था। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। क्या था, अब जैसे विंटर से समर आ गई थी, तो समर में जो वर्कर्स थे उनका मूवमेंट जो जगह जगह फैल चुका था। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। तो क्या था, इन इंडस्ट्रियल एरियाज में जो फैक्ट्री कमेटीज थी, तो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो काम तो कर रहे थे अच्छे से, फैक्ट्रीज आराम से चल रही थी, लेकिन उनके दिमाग में ये लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर। ट्रेड यूनियंस थी जो वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ट्रेड यूनियंस क्या होती है, देखो जैसे क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में लेबर होती है ना, तो उसके यूनियन का एक लीडर होता है, यूनियन बन जाती है ना लेबर्स की, तो यूनियन की लीडर होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, ट्रेड यूनियंस भी होती है, व्यापारियों की एक यूनियन बन जाती है, तो वो ट्रेड यूनियन के नाम से जानी जाती है। तो ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन द नंबर्स, तो ट्रेड यूनियन लगातार बढ़ रही थी। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स कमेटीज जो थी वो आर्मी में बन चुकी थी। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू
and all Russian Congress of Soviets as the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow। जैसा ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि लगातार ये सब होता चला जा रहा था, ट्रेड यूनियन बन गई थी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा, प्रोविजनल गवर्नमेंट किसकी थी? अमीर लोगों की। तो जब उसने देखा कि भाई बोल्शेविक ग्रुप का कब्जा तो लगातार होता चला जा रहा है, अब तो बोल्शेविक ही ग्रो कर रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो उसने डिसाइड किया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इट स्टार्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। उसने क्या करा? वर्कर्स पर हमला करना शुरू किया, फैक्ट्रीज को फैक्ट्री में जाना शुरू किया, मतलब फैक्ट्रीज जो बंद करवाई, और बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, और लीडर्स जितने भी थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेजेस बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917। जुलाई 1917 में बोल्शेविक ग्रुप्स पर पूरा हमला करा गया। वर स्ट्रीमली रिप्रेस्ड, मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू द हाइडिंग और फ्लीज। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो थे उनको वहां से भागना पड़ा, और कई सारे तो छुप छुप कर बैठ गए। मीनवाइल इन द कंट्रीसाइड, लास्ट में क्या हुआ? कंट्रीसाइड मतलब आसपास का जितना भी इलाका था वहां पर पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, किसान और उनके जो जितने भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। क्या था? जमीन की, मतलब कहा जाए कि जमीन का बंटवारा करा जाए। लैंड कमेटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस, जगह जगह इस काम को करने के लिए लैंड कमेटीज बनाई गई। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। और बाद में क्या हुआ? जुलाई से लेकर सितंबर 1917 के बीच में बाद में किसानों ने खुद ही जो है उस लैंड को अपने अपने हिस्से में करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने खुद ही उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। देखो ये क्या है? द जुलाई डेज, अ प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। देखो जगह जगह कितने बुरी तरीके से दंगे हो रहे हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब अक्टूबर 1917 का रिवॉल्यूशन क्या है? देखो पहले तो था फरवरी का जो रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद आया अब अक्टूबर 1917 का रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है? एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, जैसा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रू के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अब एक डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप में ये होता है कि जिसमें एक ही पर्सन का रूल हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही राजा का शासन हो, इस तरीके से जैसे कि हिटलर का था। तो लेनिन बोल्शेविक ग्रुप का जो लीडर था लेनिन, उसको ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप अब बदल रही है, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अब चेंज हो रही है, किसमें? डिक्टेटरशिप में चेंज हो रही है। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सितंबर में उसने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन रही थी उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्राउट टुगेदर। बोल्शेविक के सपोर्टर्स जो थे आर्मी में, ठीक है, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी कहाँ कहाँ पर थे? आर्मी में, फैक्ट्रीज में, वो जितने भी थे सब, उन सब ने मिलकर एक सोवियत बना ली, ठीक है, उन सब ने मिलकर एक कमेटी बना ली। किस किसने? बोल्शेविक के सपोर्टर्स ने, आर्मी में जो थे और फैक्ट्रीज में जो थे, वो सब साथ साथ हो गए, उन लोगों ने जो है कमेटी बना ली। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परsuaded द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीज ऑफ द पावर। तो लेनिन ने क्या करा? पेट्रोग्रेड सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो इससे सहमत हो गए टू सोशलाइज सीजर ऑफ द पावर। उन्होंने सोचा कि पावर को अपने हाथ में लेना चाहिए। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी भी रखी गई इस काम को करने के लिए, इसको अपॉइंट करी गई। किस चीज़ के लिए? कि सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर कि और ये जो डेट थी इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा गया, मतलब एक आंदोलन छेड़ा गया और इस डेट को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। अब ये जो दंगा था ये 24 अक्टूबर से जो है हंगामा होना शुरू हुआ। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो क्या खतरे से बचने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का केरेंस्की, उसने तो शहर को छोड़ दिया और उसने वहाँ पर जो है एक आर्मी बुला ली। एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। और रात होते होते क्या हुआ? मिलिट्री मैन ने जो है गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स को जो है गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स को सील कर दिया। जो 2 बोल्शेविक बिल्डिंग्स थी जिसमें 2 न्यूज़पेपर छपते थे उनको जो है सील कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। प्रो गवर्नमेंट ने जो ट्रूप्स थी उनकी जो आर्मी का जो झुंड था उसने, सेना ने जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज पर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भी हमला बोल दिया। इन अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्ट्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। बाद में क्या था? मिलिट्री जो रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर दिया
क्या कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उनको सीज कर दिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, और बाद में क्या हुआ, शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पर एक शिप था ऑरोरा, उसने जो है शेलिंग कर दी, मतलब वहां पर उसने हमला कर दिया। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स पर भी हमला बोला गया। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, और रात होते होते जो सारा शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में था और मिनिस्टर जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, और बाद में पेट्रोग्राड में जो सोवियत में जो जितने भी रशियन कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, और मेजोरिटी में क्या था, बोल्शेविक ग्रुप था। Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. बस आप इसमें इतना ही समझ लीजिए कि बोल्शेविक ग्रुप का जगह जगह बोलबाला हो गया। बोल्शेविक ग्रुप ने जब हमला करा, ठीक है, तो बोल्शेविक की जीत हुई, स्पेशली इन मॉस्को, मतलब हैवी फाइटिंग हुई तो मॉस्को में उनकी जीत हुई। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और लास्ट में दिसंबर में बोल्शेविक ने ही मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया पे पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, तो लास्ट में यानी कि लेनिन की जीत हुई, बोल्शेविक ग्रुप की वहां पर जीत हुई। तो देखो इस तरीकों से एक समरी की तरह से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले रशिया में जार था, है ना, कौन था, जार था, सबसे पहले रशिया में जार था। तो जार के बाद क्या हुआ, जार के बाद फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किसने करवाया था, उसमें कौन कौन थे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में शामिल, वर्कर्स थे और आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जार को सत्ता से हटा दिया, मिलकर रिवॉल्यूशन जब हुआ, आंदोलन जब हुआ तो उन लोगों ने जार को सत्ता से हटा दिया। और उसमें कौन कौन से लोग थे, जब सत्ता से हटाया तो प्रोविजन गवर्नमेंट आ गई, उसमें कौन से लोग थे, वो किसकी थी, वो अमीर लोगों की थी। अमीर लोगों के बाद में क्या हुआ, जब दोबारा से फिर जब आंदोलन हुआ तो फिर लेनिन आ गया। लेनिन किसका था, बोल्शेविक ग्रुप का था, तो बोल्शेविक ग्रुप का ही वहां पर बोलबाला हो गया लास्ट में, मतलब बोल्शेविक ग्रुप ही वहां पर चला। अब देखेंगे कि व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या हुआ अभी, लेकिन ये पार्ट 4 है वैसे मैं, लेकिन थोड़ा सा इसका करवा दे रही हूँ, इसका थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट है क्योंकि ये अक्टूबर से रिलेटेड है, मतलब कि अक्टूबर की लड़ाई के बाद वहां पर क्या हुआ। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक जितने भी थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जो ये प्रॉपर्टी है किसी एक के पास ना हो, मतलब जिसके पास भी हो सबको बराबर मात्रा में दे दी जाए। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी और बैंक जो थे वो सब नवंबर 1917 में नेशनलाइज कर दिए गए। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी ओनरशिप थी और मैनेजमेंट था सब गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और जितनी भी लैंड थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी सोशल प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब वो समुदाय की हो गई थी, कम्युनिटी की। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और पीजेंट किसानों को अलाउड कर दिया गया था कि जितनी भी वो नोबिलिटी की उनकी ज़मीन है वो उसको ले लें। इन सिटीज़ शहरों में बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, और बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ, बोल्शेविक ने बताया लोगों को कि जो बड़े बड़े जैसे लार्ज हाउस होते हैं ना उनको जो है फैमिली के हिसाब से उनका बंटवारा कर दिया गया। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो पुराना टाइटल चला रहा था ना एरिस्टोक्रेसी, जैसे कि मोनार्की की राजा की सत्ता है तो राजा का ही होना चाहिए, शासन राजा का ही चलेगा, तो उन्होंने उस वाले रूल को जो टाइटल था उनका एरिस्टोक्रेसी का उसको खत्म कर दिया। टू एजेट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल, और सब कुछ जब चेंज हो रहा था तो चेंज लाने के लिए आर्मी की भी एक नई यूनिफॉर्म जो है बनाई गई, डिज़ाइन करी गई आर्मी की और ऑफिशियल की। उन्होंने सोचा कि भाई हमारी भी एक यूनिफॉर्म बनाई जाए, तो फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज, उसके बाद में एक जो है क्लोथिंग कंपटीशन रखा गया 1918 में। व्हेन द सोवियत दैट बुडेनोव वॉज चूजन, उसके बाद क्या था, जो वहाँ का हेड था सोवियत हेड बुडेनोव का, जो भी इसको बोलते होंगे, तो वो चूज करा गया कंपटीशन में, मतलब एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा गया 1918 में, क्लोथिंग कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज करा गया, और वहाँ पे जो है सोवियत हेड जो था बुडेनोव का उसको चूज करा गया, ये रहा। ठीक है, द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का दोबारा से जो नाम था वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ग्रुप ने जो है एक इलेक्शन को कंडक्ट किया, लेकिन क्या था उनकी जो मेजोरिटी थी वो कम रह गई, उनको जो मतलब वोट कम मिले। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मीजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, लास्ट में जब उनको वोट कम मिले ना तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस इलेक्शन को डिसमिस कर दिया, और जो है उन्होंने कहा कि भाई हम इस बात को नहीं मानेंगे, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी इन
एट द ब्रेस्ट लिटोवेस्क। तो बाद में क्या हुआ, उसने जर्मनी से मिलकर, मतलब जर्मनी से संधि कर ली, कहते हैं ना किसी देश को अपने उसमें मिला लिया। तो बोल्शेविक ग्रुप ने बाद में शांति के लिए जर्मनी से शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियट्स विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। उसमें लास्ट में क्या हुआ, जो बोल्शेविक थी वही एक अकेली इकलौती पार्टी ऐसी थी, उसी का इलेक्शन होता था, उसी की चलती थी, सब कुछ काम उसी का था। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी के नाम से जाना जाता था, बोल्शेविक ग्रुप। तो रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रशिया क्या था, एक वन पार्टी स्टेट हो गया था। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो सब पार्टी के कंट्रोल में आ गए थे। द सीक्रेट पुलिस called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik। जितने भी सीक्रेट पुलिस थे, OGPU एंड NKVD जितने भी थे, सब उन लोगों को पनिशमेंट देते थे जो बोल्शेविक ग्रुप के खिलाफ बोलते थे। मतलब जब पार्टी एक है, सब कुछ उसी की चल रही है, सत्ता में जब वही है, सारे काम उसी के साथ से चल रहे हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती थी या फिर उसको पनिशमेंट देती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर्चून। बहुत सारे यंग राइटर्स थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, वो सब इस पार्टी के साथ थे क्योंकि ये सोशलिज्म के खिलाफ बोल रही थी कि समाज में परिवर्तन हो रहा है। आफ्टर अक्टूबर 1917 के बाद दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में और आर्ट्स और आर्किटेक्चर में बहुत सारे प्रयोग हुए, बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन्स बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। लेकिन जितने भी हुए सब इस पार्टी के हिसाब से ही होते थे, क्योंकि जो पार्टी है उसी की पार्टी की सुनी जाती थी। रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी फॉलो करी जाती थी, जो थी बोल्शेविक ग्रुप की पार्टी। ठीक है, चलिए अब ये जो है 2 व्यूज दे रखे हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड के बारे में। तो देख लीजिए क्या है ये। तो न्यूज़ ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 रीच द विलेज द फॉलोइंग डे was greeted with enthusiasm to the peasant it meet free and an end to the war. The day the news arrived the landowners manors house were looted, his stocks found were request। मतलब यही है कि जब ये खबर जो है गांव-गांव पहुंची कि भाई किसानों को ज़मीन दी जा रही है, किसानों को नोबल लोगों से छीन कर ज़मीन दी जा रही है, तो उनको बहुत खुशी मिली। उन्होंने क्या करा था, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के मैनोर्स थे, बड़े बड़े जो कोठी बंगले जो थे उनके हाउस, उन पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, उनको लूट लिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उनका विरोध किया। उनके बगीचे उनको सबको काट दिया, सबका बहुत बुरा हाल कर दिया। तो उन्होंने वो सब किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया। सेकंड व्यू यह है कि अ मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली रोट इन अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्टेट। क्योंकि जब उन लोगों से उनका सामान जब हथियाया गया, उनकी ज़मीन छीन ली गई, किसानों को दे दी गई, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। मतलब उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ा। द फर्स्ट डेज वर अनबियरेबल। Mikhail Mikhailovich, the state owner, was calm. The girls also, I must say, the chairman behaved correctly and even politely. He were left 2 cows and 2 horses। मतलब उनका कहना था कि देखो हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, उन लोगों ने हमसे छीन कर दे दिया, हमारे पास बस 2 गाय और 2 घोड़े ही छोड़े हैं, बहुत कम हमारे पास सामान छोड़ा। तो मतलब उस समय की स्थिति ये थी कि जिसके पास जितना है वो ज़रूरत के हिसाब से हो। मतलब ऐसा ना हो कि सारा पैसा एक ही के पास है, तो ज़रूरत के हिसाब से सबका थोड़ा थोड़ा पैसा हो, बाकी जो है किसानों को दे दिया जाए। तो उस समय की स्थिति यही थी। अब जो आगे आएगा वो सिविल वार के बारे में आएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पसंद आया तो चैनल पे लाइक कीजिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।